14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। वो मैच पाकिस्तान हार गई और उस पर सीबीए अरसलान नसीर एक यूट्यूबर है, उसने वीडियो बनाई और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसका रिप्लाई भी किया, वो भी आपको बताऊंगा। बेसिकली सीबीए अरसलान नसीर ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर जीतने के माइंडसेट से आए ही नहीं है। वो चाहती ही नहीं है कि आईसीसी का या एसीसी का कोई भी इवेंट हो पाकिस्तानी जीते, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, वो कोई भी इवेंट नहीं जीतेंगे क्योंकि उनका माइंड सेट ही नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो स्टार्ट में अपने घर के सबसे निकम्मे बच्चे हुआ करते थे, जो सारा दिन आवारा कर दिया करते थे, क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा बहुत जुआ खेलते थे टैप बॉल में। माँ बाप का उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं था, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनका किसी काम काज में दिल लगता है, बस पूरा दिन गेंद बल्ला होता है उनके हाथ में। माँ बाप उन्हें ट्रोल करते रहते हैं, फिर उन्हें कोई दही लेने के लिए भेजते हैं, वहां से 10-20 रुपए बचा के अपना खर्चा कर लेते हैं। मतलब माँ बाप की उनमें कोई उम्मीद ही नहीं होती है, ना ही वो कोई काम काज कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब मोहल्ले के 4-5 लफंगे इसी तरह के होते हैं, माँ बाप के ताने भी सुनते हैं, घर में उनकी कोई इज्जत नहीं होती, तो इसलिए वो इंटरनेशनल में जाने की कोशिश करते हैं और उनका मेन थीम होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए, पाकिस्तान के लिए खेले। फिर वो क्लब्स में खेलते हैं, वहां पर 2-4 छक्के मारते हैं, उसके बाद वो लीग्स में आते हैं छोटे मोटे, वहां पर रेलू कट्ठे 2 बॉलर, वो भी उन्हीं की तरह बॉलर्स होते हैं। उन्हें भी घर वाले कहते हैं कि भाई आप निकम्मे हैं, वो भी उसी तरह के बॉलर होते हैं और उसी तरह के बॉलर्स को 2-4 छक्के उसी तरह के बैट्समैन मारते हैं। फिर वो आहिस्ता 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 से वो पीएसएल तक आ जाते हैं। पीएसएल में वो जब आते हैं तो वहां पर 2-4 छक्के मारते हैं, फिर वो इंटरनेशनल में आ जाते हैं। ये जो सारे प्लेयर्स आए हैं, जिनमें सारे प्लेयर्स का उन्होंने जिक्र किया A to Z, ये सारे के सारे वो मोहल्ले के लफंगे हैं जिनकी घर में भी कोई इज्जत नहीं थी, कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, जिनका कोई माइंड सेट ही नहीं बना हुआ है कि भाई हमें क्या करना है। बस उनका माइंड सेट ये बना हुआ है कि उन्हें इंटरनेशनल में जाना है। फिर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी सब उनकी तारीफें करने लगते हैं। माँ बाप जो उन्हें बात बात पे जलील करते हैं, वो भी उन्हें कहते हैं यार आपने तो बड़ा कुछ अचीव कर दिया। मतलब उन्होंने जो अचीवमेंट करनी थी वो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल अरसलान नसीर साहब ने ये बात ठीक कही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंड सेट ही यही है भाई, उन्होंने जो अचीवमेंट करनी थी वो उन्होंने कर दिया। उन्हें इंटरनेशनल में आना था, उन्होंने वो सब अचीव कर लिया। अब वो 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और एक मैच के 5 लाख रुपए उनकी फीस है। पाकिस्तान गई भाड़ में, प्रोफेशनलिज्म गई भाड़ में। उनका माइंड सेट यहाँ तक बना हुआ था कि वो अपने लिए रन्स बनाएंगे, इंटरनेशनल टीम में रहेंगे, गली मोहल्ले में उनके माँ बाप की इज्जत होगी। वो माँ बाप जो उन्हें बात बात पे बेइज्जत किया करते थे, आज वो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत करते हैं। कैसे वो इंडिया जैसे बड़ी टीम से जीतने की कोशिश करेंगे। उन्हें जो कुछ उखाड़ना था, उनकी जो चीजें अचीवमेंट में ज़हन में थी कि भाई हमें ये चीज अचीव करनी थी, वो उन्होंने अचीव कर लिया। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। उनका माइंड सेट ये नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनल इवेंट जीते, कोई वर्ल्ड कप जीते, तो भाई वो उसके लिए मेहनत क्यों करेंगे। जब वो 4-5 छक्के मारते हैं किसी गली मोहल्ले के लफंगे को, उसके बाद इंटरनेशनल में आते हैं, वहां पर भी किसी छोटे टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, तो वो हमारे स्टार बन जाते हैं। उनके ज़हनी यहाँ पर बना हुआ है कि वो कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीतेंगे। उन्होंने जो उखाड़ना था, अचीव करना था, उन्होंने अचीव कर लिया। वो पाकिस्तान के लिए खेले, उन्होंने ग्रीन शर्ट पहना भाई, उन्होंने 40-50 लाख रुपए तनख्वाहें ली, फिर 4-5 लीग्स खेले जिनमें उन्होंने 20-25 करोड़ रुपए बना लिए। उनकी यही ज़हनियत थी। उनके बाप 50,000 रुपए की तनख्वाह पे पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारा किया। अब उनके घर में जब 4 लाख रुपए बेटे के एक मैच की फी आती है तो वो अपने आप को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। वो समझते हैं कि इससे बड़ी और कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ठीक बात कही अरसलान नसीर ने कि उनके लिए इससे बड़ी और कोई अचीवमेंट ही नहीं हो सकती कि उनके बेटे की मैच की फीस 4 लाख रुपए है। भाई 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, बस उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। उनका ये जहन में ही नहीं है कि उन्हें आईसीसी इवेंट जीत के भी अचीवमेंट हासिल करनी है, उनके ये जहन में ही नहीं है। और वो प्लेयर जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनका किसी जमाने में कभी ख्वाब हुआ करता था इंडिया के बड़े बैटर्स को बॉलिंग करवाना। जब वो बॉलिंग कराने के लिए आते हैं तो वो कोई अपोनेंट बन के नहीं, वो ये नहीं कहते कि फलाना प्लेयर हमारा अपोनेंट है, हम उसको बॉल करवा रहे हैं, कोई एग्रेशन दिखाएं, कोई अच्छी बॉल करवाएं। वो ये कह रहे हैं कि जिनको हमारा ख्वाब था बॉल करवाना, हम अब उससे बॉल करवा रहे हैं। भाई ये तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली है, क्योंकि हमारे हारिस रऊफ का ख्वाब था कि वो विराट कोहली को बॉलिंग करवाए, उन्होंने अपने ख्वाब पूरा कर लिया। हमारे शाहनवाज दहानी के जहन में यही था कि किसी जमाने में वो रोहित शर्मा को बॉलिंग करवाएगा और उसने अपनी अचीवमेंट हासिल की। उनके तो जहन में ही नहीं था कि वो रोहित शर्मा को आउट करके भी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। उनके जहन में ही नहीं था कि कोई पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा एशिया कप का, उसमें रोहित शर्मा को हमारा शाहनवाज दहानी आउट करेगा या कोई भी बॉलर हो वो आउट करेगा और बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा। उनके जहन में ये नहीं था, उनकी जहन इस चीज पे बनी ही नहीं थी। इस वजह से हम सब पीछे हैं। जो हमारे प्लेयर्स को अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया है, अब वो आगे कुछ अचीव करना ही नहीं चाहते हैं। नो डाउट कि जो यंग टीम है वो बाकी में टैलेंटेड टीम है, बाकी में टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उनके माइंड सेट बिल्कुल खराब है। इसलिए हमें उनके माइंड सेट को बदलना है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है उन्हें और कहना है कि बेटा आप लोगों ने ना मैच जीतना है। आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि
आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली। ऐसे हजारों प्लेयर्स आ गए जिन्होंने पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट के लिए 4-4, 5-5, 10-10 मैचें खेली हैं। आप भी उनमें शुमार हो जाओगे अगर आप लोगों ने कोई बड़ी इवेंट पाकिस्तान को नहीं जितवा के दी। चाहे हमारे प्लेयर टैलेंट लेस हो, लेकिन उनका माइंड सेट, उनमें एग्रेशन हो, जो शोएब अख्तर में, जो वसीम अकरम में हुआ करता था। और इंडिया को देखो यार, इंडिया में अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप का बेटा ये कहता है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाऊंगा तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसे कहते हैं कि भाई तू इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो जाओ, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप भी जितवाओ। इसलिए उनके बचपन से ही यही माइंडसेट बनता है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलेंगे और वहां उनको वर्ल्ड कप जितवाएंगे, वहां कोई उनको आईसीसी इवेंट जितवाएंगे, अपने कंट्री का नाम रोशन करेंगे। और हमारे वालों का माइंडसेट ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। और ये माइंडसेट का फर्क है जो कि हमें मैच के अंदर दिखा है। और इसमें काफी सारे लोगों को हमारी बातें बहुत ही ज्यादा कड़वी लगेंगी और लोग कहेंगे कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई यही हकीकत है, अगर आपको हजम करना है तो कर ले, अगर नहीं कर सकते तो हकीकत हकीकत ही रहेगी। इसको कोई भी बंदा बदला नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात कही है अस्टान नसीर साहब ने, जो कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं बात कर रहा। मैं भी इसी तरह की बातें कब से कर रहा हूँ कि यार हमारे प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहे। साइम अयूब, जिसको हम कह रहे थे कि यार ये सईद अनवर है, अब वो सईद अजमल बन चुका है। साइम अयूब ने 7 मैचेस के लिए सिर्फ एक मैच में उन्होंने 50 बनाई है, बाकाया 6 मैचों में 10 से ऊपर भी नहीं गया है भाई। 3 मरतबा तो 0 पे गया है। वो जो उन्होंने 60-70 रन बनाए थे साइम अयूब ने, वो भी यूएई के अगेंस्ट बनाए थे। मतलब यार ट्राई नेशन सीरीज से लेके इंडिया वाले मैच तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कॉन्सिस्टेंटली 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, कॉन्सिस्टेंटली 3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। किसी मैच में हसन नवाज 56 रन मारता है तो किसी में फखर जमान 70 मारता है, किसी में हारिस ने 50 किए तो किसी मैच में साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की। आगा साहब ने तो अफगान के अगेंस्ट 50 करके उसके बाद तो उन्होंने तलाक ही दे दिया कि भाई मैं अच्छी बैटिंग अब नहीं करूंगा। और इस हकीकत को, इस रियलिटी को अब हमें डाइजेस्ट करना है और हमें उन प्लेयर्स को टीम में लाना है जिनकी माइंडसेट हो कि वो पाकिस्तान को बड़ी कोई आईसीसी इवेंट जितवाएं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना।